अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उन्हें देखो, हमें जो फाइंड करना है वो 1/2 p प्लस p डैश और 1/2 p माइनस p डैश निकालना है। बेटा जब भी किसी न्यूमेरिकल में सबसे पहले बेटा जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं, तो पहले p डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? p डैश। p डैश बेटा क्या होता है? p डैश हमारा होता है 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 1। देखिए डैश कैसे निकालते हैं, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है बेटा, ये लेटी हुई लाइन है, रो है, इस रो को कॉलम में चेंज कर देता है, यानी कि खड़े में लिख देता है 2 माइनस 2 4। ऐसे माइनस के 1 3 4 है, ये रो है, इसे खड़े में लिख देंगे माइनस के 1 3 4। 1 2 माइनस 3 है, ये 1, ये माइनस 2 और ये माइनस 3। तो न्यूमेरिकल इन वैल्यू को इस तरीके से लिख लेगा। सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में जो फाइंड करना है वो समझते हैं। हमें एक बार निकालना है 1/2 p प्लस p डैश, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा 1/2। इसके बाद बेटा हम लोग लिखेंगे p का आंसर। किसका आंसर? p का आंसर। p का आंसर कितना है? 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 1 3 4 1 माइनस के 2 माइनस के 3। क्लियर? 2 2 माइनस 4 माइनस के 1 3 4 1 माइनस 2 3। फिर बेटा हम लोगों ने लिखा प्लस का साइन लगा के p डैश का आंसर। तो p डैश का आंसर कितना बेटा? 2 माइनस के 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 और माइनस के 4 4 माइनस के 3। बेटा बाहर 1/2 लिखा था तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, 1/2 को बाहर रहने दीजिए, ठीक है। अब इन वैल्यू को ऐड करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड कीजिए, 2 को 2 में ऐड किया, कितना आ गया बेटा? 4। माइनस 2 को -1 में ऐड किया, माइनस के 3। माइनस 4 को -1 में किया, माइनस के 3। माइनस 1 को -2 में किया, माइनस के 3। 3 को 3 में किया 6, फिर 2 आ गया, फिर आ गया बेटा माइनस के 3 2 माइनस के 6। बेटा बाहर 1/2 था। मैट्रिक्स कहता है कि अगर किसी वैल्यू का डिवाइड जाता है तो सारी की सारी वैल्यू में जाता है, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो हम सारी वैल्यू में डिवाइड दे देंगे। तो हमने 2 का डिवाइड सारी वैल्यू में दिया, तो पहला आंसर आया 2, फिर आया माइनस के 3/2, फिर आया बेटा माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 3 और 1, माइनस के 3/2 1 और -3। तो बेटा ये हमारे पास 1/2 p प्लस p डैश का आंसर आ गया है। इसके बाद बेटा हम निकालेंगे नेक्स्ट टॉपिक में 1/2 p माइनस के p डैश। तो 1/2 तो 1/2 रहने दिया, p का सबसे पहले हमने आंसर नोट किया, 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 1 3 4 1 माइनस के 2 माइनस 3। क्लियर है? माइनस के 2 माइनस के 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस के 4 4 माइनस के 3। बेटा ये बाहर 1/2 लिखा हुआ है ना। तो बेटा 1/2 पे तो 1/2 है, सबसे पहले 2 को 2 में प्लस किया माइनस किया तो 0, -2 से किया तो ये आ गया बेटा -1 और ये आ गया माइनस के 5। -1 से किया तो ये आ गया +1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया बेटा ये आ गया 6, 1 में से 4 गया ये आ गया बेटा 5, -2 से 4 गया माइनस के 6 और ये लास्ट आ गया 0। क्लियर है? बेटा 1/2 का जो डिवाइड है वो सारी वैल्यू में देंगे, 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2। बेटा 1/2 0 एंड 3 5/2 माइनस के 3 एंड 0। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है?